नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। संजय राउत की समस्याएं एक तरफ तो कम नहीं हो रही है, दूसरी तरफ उनके ऊपर समस्याएं घिरते जा रही है। आपको बताएंगे कि संजय राउत को लेकर के पात्राचल भूमि घोटाले में क्या बड़ा अपडेट आया है, क्या शिकंजा उनके ऊपर कसने वाला है, जिसको सुन करके आप खुद दंग होने वाले हैं कि क्या आखिर संजय राउत ऐसा भी काम कर सकते हैं जैसा कि आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। वीडियो के आगे आपसे यह भी बात करेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर के। अभी महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के बहुत चर्चाएं चल रही है, उस विषय में भी बात करेंगे। और जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि महाराष्ट्र के फैसले नहीं लिए जा रहे हैं मंत्रियों से, सीधा दिल्ली से फैसले आ रहे हैं, इस विषय में भी विपक्ष की तरफ से जो बयानबाजी आई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सपना पाटकर बहुत बड़ी आरोप लगा दिया है संजय राउत के ऊपर। और इस आरोप के बाद सपना पाटकर ने जैसे ही ये बड़ा आरोप लगाया है, बहुत बड़ी समस्याओं में घिरने वाले हैं संजय राउत। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पात्राचल भूमि घोटाले में मैंने पुलिस को जो बयान दिए हैं, और आपको पता है कि पात्राचल भूमि घोटाले में संजय राउत का नाम इसमें बहुत ही चरम सीमा पे है। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला है। तो सपना पाटकर ने ये आरोप लगाया संजय राउत के ऊपर कि ये जो पूरा मामला है जिसमें कि इन्होंने बयान दिया है संजय राउत को लेकर के, अब जो घर में पेपर आता है सपना पाटकर के यहाँ, उस पेपर में ये लिखा हुआ है कि आप अपने बयान ले लो, नहीं तो आपके जान को खतरा है, आपको जान से मार देंगे, आपको बलात्कार कर देंगे, ये तमाम चीजें। और उस चिट्ठी में ये भी लिखी हुई है कि जो आपने पुलिस को बयान दिया है वो किरीश सोमैया के कहने पे बयान दिया है। यहां पे अब बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है सपना पाटकर ने। उन्होंने ये बड़ी बात कह दी कि मेरे घर में एक बेटा है, एक वृद्धा माँ है, और मुझे इस तरह की थ्रेट्स आ रहे हैं, धमकियां आ रही है। और जब पूछा गया पुलिस की तरफ से कि आपको किसके ऊपर शक है, तो साफ तौर पे सपना पाटकर ने यह कहा कि मुझे संजय राउत और संजय राउत के परिवार के ऊपर गहरा शक है, और उन्हीं के तरफ से ये तमाम धमकियां दी जा रही है। ये बहुत बड़ा आरोप जो है वो सपना पाटकर ने लगा दिया है। अब इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है संजय राउत की। एक तरफ तो पात्राचल भूमि घोटाले में वो फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ प्रवीण राउत को दिल्ली ले जाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर प्रवीण राउत अगर कुछ भी खुलासे करते हैं, कुछ भी बात अगर रखते हैं, तो संजय राउत की समस्याएं बढ़ सकती है। अब इधर सपना पाटकर ने जिस तरीके से बयान दे दिए हैं संजय राउत को लेकर के कि ये धमकी भरा खत भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में संजय राउत की आने वाली समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। अब आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत हमेशा विवादों में रहते हैं, हमेशा बयानबाजी करते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर ये किसी के ऊपर थ्रेट्स अगर भिजवाने की कोशिश भी कर रहे हैं या फिर भिजवाया इन्होंने, जिस तरीके से सपना पाटकर ने यह आरोप लगाया बलात्कार का मामला, जिस तरीके से जान से मारने की जो मामला, ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस पे जांच का कार्रवाई की मांग करी जा रही है सपना पाटकर की तरफ से। यानी अब संजय राउत की दोहरा समस्याएं जो है वो बढ़ चुकी है। एक तो पात्राचल भूमि घोटाले का मामला है, अब दूसरा जो बड़ा आरोप लग चुका है जान से मरवाने की पूरी साजिश का, अब ये हाथ इसमें इनका नाम आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में एक पर एक समस्याएं जो है वो संजय राउत की बढ़ती हुई दिख रही है। अब दोस्तों, एक तरफ उद्धव ठाकरे की सत्ता राजनीति का करियर जो है वो मंडरा रहा था, उनको मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा, और दूसरी तरफ अब राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर के चारों तरफ चर्चाएं चल रही है। और पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी वहां पे मौजूद हैं। तो अब यहां पे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होगा, और उनकी मुलाकात अमित शाह जी से होने वाली थी, लेकिन अमित शाह जी थोड़ा सा मीटिंग शेड्यूल उनका बहुत ही ज्यादा बिजी चल रहा है, जिस कारण से अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर के बात नहीं हुई है। लेकिन आपको बताते हैं इसमें विपक्ष की तरफ से क्या फूट डाले गए हैं। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि अमित शाह जी से गिरीश महाजन, जो कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने मुलाकात करी। तो लोगों ने यह कयास लगाने शुरू कर दिए कि लगता है कि गिरीश महाजन जो है वो अमित शाह जी से मुलाकात किए हैं, हो सकता है कि राज्य में महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर के बातचीत हुई होगी। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो ये बात कही जा रही थी, इसमें सत्यता है
इस पे अमित शाह जी से गिरीश महाजन की बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं मीटिंग हुई है। और आपको यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात बहुत ही जल्द, यानी आज कहीं ना कहीं आज हो ही गई होगी। और जिस तरीके से आज जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि अब कैबिनेट विस्तार को लेकर के अमित शाह जी भी पूरी तरीके से सीरियस हैं, एकनाथ शिंदे जी सीरियस हैं, लेकिन जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं अमित शाह जी की तरफ से, अब विपक्ष की तरफ से ये कहे जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के फैसले नहीं होते हैं। लगता है कि दिल्ली से सरकार चल रही है, दिल्ली के फैसले से सरकार चल रही है। अब दिल्ली का नाम लेने का मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे जी के सारे फैसले अमित शाह जी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे जी के फैसले पे बात करके संजय राउत ने भी, उद्धव ठाकरे ने भी ये बयान दिया था कि सारे फैसले जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी ले रहे हैं। तो साफ तौर पे इससे पता चलता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं विपक्ष के जो नेता हैं वो ये चाह रहे हैं कि सरकार की सत्ता जो है वो गिर जाए। यहां तक तो शरद पवार ने ये कह दिया कि 6 महीने से ज्यादा ये सत्ता नहीं चलेगी। लेकिन सफलताएं एकनाथ शिंदे जी के देखते हुए सारे विधायक और नेता ने सिर पकड़ लिए। अब आपको बता दें दोस्तों कि एकनाथ शिंदे जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे कि कहीं ना कहीं विपक्ष के सारे नेताओं के कलेजे जो हैं वो फट रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने क्या किए हैं। 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सड़कों पे गड्ढे किए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं किए हैं। एक बहुत बड़ा ऐलान जो है वो दे दिया है एकनाथ शिंदे जी ने, और इस ऐलान में उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी महाराष्ट्र में जितनी भी सारी सड़कें हैं, जितने भी गड्ढाएं हैं जो कि बारिश के समय भर जाते हैं, उन तमाम सड़कों पे गड्ढाओं पे उनकी मरम्मत होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा निर्देश, ये बहुत बड़ा फैसला जो है वो एकनाथ शिंदे जी ने दे दिया है। और इस फैसले से कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की नाक जो है वो कट चुकी है, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में क्या किया ये खुद इनको पता नहीं है। दोस्तों, इतने कम समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए हैं, चाहे पुलिस के घर के परिवारों की सुरक्षा के लिए ली हुई होगी, चाहे महाराष्ट्र में जो गड्ढे हैं सड़कों पे उसके लिए ली हुई होगी, चाहे जितने भी धांधली वसूली हो रहे हैं महाराष्ट्र में उसको लेकर के जो कड़े फैसले लिए उसको लेकर के हुई होगी। इन तमाम फैसले से कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता एकनाथ शिंदे जी के फैसले से खुश है, लेकिन विपक्ष का सीना और कलेजा दोनों फट रहा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? अपनी विचार वो कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।